जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। बहुतेरे सवाल है, बहुतेरे जवाब भी। यह रिसर्च का विषय है कि मित्तल, अडानी, अंबानी, कोहली, अक्षय ने दोहरी विदेशी नागरिकता ले रखी है क्या? महान बनने की सनक का खामियाजा आखिर आम इंसान को ही भुगतना पड़ता है, देश काल चाहे जो हो। अवैध लोगों की तुड़ाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी देश के हों। अमेरिका, कनाडा जाने की सनक ऐसी है कि पूछिए मत। पहले पंजाब में बहुत अधिक था, अब लगभग सब जगह होता जा रहा है। अधिकतर लोग वहां जाकर अपने परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ कर चुकाने में नानी मर जाती है। वाइब्रेंट गुजरात का नग्न सच सामने है। तो एक सवाल और उसमें जुड़ा जवाब कि महानायक बनने का सपना मित्र ने ही चूर कर दिया। जी हाँ, बातें करेंगे अमेरिका में शासन बदलने के बाद भारत से जुड़ी परिस्थिति की। जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है, उसके बाद जो उनके निर्णय हैं उसका भारतीय जनमानस पर कितना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है। तो विश्लेषण के साथ मैं हाजिर हूं। आग्रह होगा कि सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, एक आग्रह यह कि अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारे बिहारी भाई लोग बेहतर जीवन और काम की तलाश में गुजरात जाते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सुना कि बेहतर जीवन और काम की तलाश में जितने भारतीय वैध अवैध रूप से अमेरिका भागते हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या गुजरातियों की है। यही नहीं, पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का प्रयास करते जिन 90,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी सीमा पर गिरफ्तारी हुई, उनमें आधे सिर्फ गुजराती थे। तो पता नहीं गुजरात मॉडल क्या है जिसके हवाई पंखों पर सवार होकर मोदी जी देश को सपनों की एक नई दुनिया में ले गए थे। वैसे भी गुजरात देश के उन प्रदेशों में शामिल रहा है जो सबसे अधिक संपन्न है। और यह संपन्नता किसी मोदी राज की देन नहीं है, पारंपरिक और ऐतिहासिक है। निश्चित ही मोदी ने उन तमाम संपन्नता में चकाचौंध के कुछ नए अध्याय जोड़े होंगे, लेकिन तमाम अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी के दौर के गुजरात में ऊपरी तबकों की संपन्नता और अधिक बढ़ी, बल्कि खूब बढ़ी। लेकिन इस बढ़ती संपन्नता में मिडिल क्लास के हिस्से कुछ खास नहीं आया, जबकि लोअर मिडिल क्लास विकास की मुख्यधारा से बाकायदे हाशिए पर रहा। वे गुजराती जो अरबपति हैं, उनमें बहुत सारे लोग अपना माल मत्ता समेट कर सपरिवार अमेरिका या यूरोपीय देशों में जाकर बस चुके हैं। कितने इस लाइन में लगे हैं। अरबपतियों का स्वागत हर देश करता है, अमेरिका भी अब बात नहीं है, अमेरिका भी उनमें शामिल है। आखिर भी अपने साथ बहुमूल्य पूंजी जो लाते हैं। मुश्किल तो मिडिल क्लास की है। बेरोजगारी चाहे जितनी बेजार करे, अपनी सोसाइटी के सामने नई रिक्शा चला सकते हैं, न डिलीवरी बॉय की नौकरी कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बनने में प्रतिष्ठा पर बनाने का संकट है। तो एक विश्लेषण है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पत्रकारिता में भी लंबा समय दिया है उन्होंने। तो जो मौजूद विषय होते हैं उस पर अपनी टिप्पणी रखते हैं, विचार के साथ हाजिर होते हैं। तो उन्हीं के विचार के साथ मैं हाजिर हूं। तो हेमंत कुमार झा कहते हैं कि वैसे भी नव उदारवाद की भारतीय संदर्भों में जो विशिष्ट आर्थिकी है, उसमें डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, मॉल्स आदि में सेल्स बॉय या गर्ल वेटर आदि के काम में भयानक शोषण है। जाहिर है इन कामों में भारत में इतना भी पारिश्रमिक
यानी मजदूरी नहीं मिलता कि कोई अपने छोटे से परिवार के साथ न्यूनतम सहूलियतों के साथ जी भी सके। 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करने के बावजूद निर्धनता भोगता उनका परिवार 5 किलो फ्री राशन की लाइन में लगने को विवश है। तो भारतीय शहरों में इस तरह की नौकरियां लोअर मिडिल या लोअर क्लास के लोग करते हैं। जो लोअर क्लास का है और अच्छा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उससे बढ़कर फजीहत इस भारत देश में और किसी की नहीं है। जो पढ़ लिख गए तो ऊंची डिग्रियां भी पा गए, लेकिन उन्हें मिली शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता के मानकों पर बेहद निचले पायदान पर है। तो ऐसे रोजगार विहीन युवाओं की फजीहत का तो अंत ही नहीं। ऐसे युवाओं में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी संख्या हमारे बिहार की ही है, जहां शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने के कारणों पर देशव्यापी चिंताएं और चर्चा होती रहती है। बिहार से जो अलग होकर प्रांत बना है, वहाँ भी जो झारखंड है उसमें भी स्थिति अलग नहीं है। वहाँ भी रोजगार को लेकर पलायन की बात, पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की बात, और यही वजह है कि वहाँ कुछ असहज बातें भी सामने आ रही है, असहज नारे भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे कि बिहार के कम या अधिक पढ़े लिखे अकुशल या अर्ध कुशल युवा बेहतरीन जीवन रोजगार आदि की तलाश में गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि शहरों में जाते हैं, जहां वे कोचिंग में पढ़ाने से लेकर ई रिक्शा चलाने, सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स बॉय, रसोईया, वेटर आदि की नौकरी करते हैं। और इसके उलट उधर हरियाणा, गुजरात आदि के बहुत सारे युवा यही सब करने अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों में गुजरातियों के बाद सबसे बड़ी संख्या हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की ही है। तो अमेरिका में किसी भी काम को करने में सार्वजनिक लाज या हिचक नहीं है। भारत के मुकाबले पारिश्रमिक का कई गुना भुगतान, बेहतर आधारभूत संरचना, भविष्य का कोई भी सपना देखने और उसके लिए प्रयास करने की बेहतर अर्ध संरचना। तो बेटर ही बने तो पानीपत या नोएडा में क्यों बने, लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया या यूरोप के किसी धनी देश में क्यों नहीं। वहाँ तो गार्ड के जीवन का भी एक स्तर है। भारत में तो ऐसे लोगों की दुर्गति है। दुर्गति देखना हो तो मुंबई, दिल्ली या देश के किसी भी बड़े शहर में जाकर देख लो। बिहार, यूपी में ऐसे लाखों लोग वहाँ क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। तो अवैध रूप से किसी अन्य देश में घुसने और रहने की जुगत लगाने में अपनी दुकानें, अपनी जमीनें बेचकर 25-30 यहाँ तक कि 50 और 80 लाख रुपए तक किसी एजेंट को देने वाले मिडिल क्लास के लोग भारतीय नवोदारवादी राजनीति और अर्थनीति की विफलताओं और विडंबनाओं के प्रतीक हैं। नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के शासन में हालात बहुत अधिक बिगड़े हैं, क्योंकि इस दौरान जिन्हें पारिभाषिक शब्दों में अच्छी गुणवत्ता वाला रोजगार कहा जाता है, उसके अवसर साल दर साल संकुचित होते गए। शिक्षा तंत्र के बड़े हिस्से में सामान्य गुणवत्ता के भी अभाव ने हालात और बिगाड़े। तो गौर करने की बात है कि मोदी राज में इसी दौरान अरबपतियों की बढ़ती संख्या ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। जो अरबपति थे वे खरबपति बन गए, जो खरबपति थे वे तो खुदा ही बन गए। अब खुदा की बात, अरबपति के खुदा की बात, तो आप देखे होंगे कि एक विमर्श में एक बात आई कि कभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार तक करने में हिचक नहीं दिखाई थी, सीमाएं लांघ दी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आएगा तो ट्रंप ही सरीखे नारे। और इस बार ट्रंप सचमुच आ गए। जब उन्होंने कहा था तब नहीं आए थे, लेकिन गले मिलना, दोस्त ट्रंप, मिट ट्रंप, भारतीय मीडिया में वाहवाही, तमाम बातें। लेकिन इस बार ट्रंप जब सचमुच राष्ट्रपति बन गए हैं तो ट्रंप अपने दोस्त को भूल गए। दोस्त मैं नहीं कर रहा, जिनका दावा था, जो मीडिया में बातें आ रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूल गए। लेकिन याद किसे रखा? अंबानी को, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ गई, वहाँ जो उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम था डोनाल्ड ट्रंप का, उनमें शरीक हुई। तो यही होता है जो बातें मैं कह रहा हूँ कि खरबपति के खुदा बन जाने की। तो अडानी अंबानी
किस तरीके से अरबपति से खरबपति बने और खरबपति से खुदा। तो इसका देश गवाह है, भारत गवाह है, बातें छिपी नहीं है। जब रिहाना 76 करोड़ 80 करोड़ में आकर भारत में नाचती है तो मौका होता है अंबानी जी के बेटे की शादी का या उससे जुड़े कार्यक्रमों का, तो हम भारत के जनमानस प्रफुल्लित होते हैं कि देखो भारतीय की औकात, अमेरिकी क्या बोलेंगे, उनकी क्या हैसियत है कि उनके यहाँ की कलाकार नृत्यांगना आकर मेरे यहाँ नाच रही है और हम करोड़ों उस पर लुटा रहे हैं। यह है हमारी समृद्धि। लेकिन जो मैं आंकड़ा ऊपर बताया आपको, तो अमेरिका और भारत की जो समृद्धि है उसमें यही अंतर है। खैर यह अलग विषय है और इस पर कभी आएंगे। तो बहरहाल जो अरबपति खरबपति हैं वे अपनी पूंजी के साथ विदेश जाते हैं तो भारत को खोखला करके जाते हैं, जबकि मिडिल क्लास का कोई अगर रोजगार के लिए विदेश गया तो वह भारत की समृद्धि में योगदान देता है। गुजरात मॉडल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप में बहुत प्रभावी रहा एक दौर में, जब मोदी को केंद्र में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। वह एक ऑर्गेनाइज्ड प्रयास था जो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। वाइब्रेंट गुजरात इसी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का एक अध्याय था जो भी बहुत चर्चित हुआ। तो नतीजा हुआ कि यूपी बिहार आदि में जीने के लिए संघर्ष करने वाले, भविष्य के लिए बेहतर सपने देखने वाले बहुत सारे लोग इस प्रायोजित चकाचौंध के घेरे में आ गए। उन्हें लगा 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, जैसा कि आपने सुना होगा उस समय बातें कही गई थी, यह तो दरिद्रताओं का हरण कर लेगा। न सही 2 करोड़ 1-1.5 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष ही सही, ऊपर से अच्छे दिन। अब क्या चाहिए? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो ट्रंप ने आदेश दिया है कि अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर करो। जाहिर है भारत के लाखों लोगों पर गाज गिरेगी जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसते सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें तो भारत में सबसे जल्दी लाकर पटक देने की योजना है। ट्रंप को अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाना है तो यह सब जरूरी समझते होंगे। लेकिन मुंह लटकाकर अमेरिका से भारत लौटे भी लाखों अवैध घुसपैठिए नबूदारवाद के भौंडे भारतीय संस्करण की विफलताओं के प्रतीक होंगे। आखिर हमारे भी तो हैं जो भारत को अगेन ग्रेट बनाने के लिए 18-18 घंटे रोज काम कर रहे हैं। वह भी बिना छुट्टी के हारे हुए भगाए लोगों के जत्थे जब नजरें गिराए अपने देश आएंगे तो इस देश को अगेन ग्रेट बनाने का फलसफा कहीं धूल फांकता नजर आएगा। अगर कोई नेता कहता है कि वह देश को ग्रेट बनाएगा तो यह उसका विजन माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि वह अपने देश को फिर से ग्रेट बनाएगा तो उसकी राजनीति के तौर तरीके पर गहरे संदेह बढ़ाते हैं। आधुनिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देश को फिर से महान बनाने का उद्घोष करने वाले नेताओं और नारों ने अंततः देश की दुर्गति करवा दी। तो अरबपतियों की बढ़ती संख्या नहीं, गुणवत्ता वाले रोजगार के साथ हंसती खेलती आबादी किसी देश की समृद्धि और उसकी जीवंतता की प्रतीक है। 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाना भ्रम का कुहासा है, क्योंकि देश की आमदनी का बड़ा हिस्सा तो चंद मुट्ठियों में कैद होता जा रहा है। भारत उन देशों में अग्रिम पंक्ति में शामिल है जहां के समाज में दिन प्रतिदिन आर्थिक विषमता बढ़ती ही जा रही है। लोग भी क्या करेंगे? अमेरिका मारकर भगाएगा तो किसी तरह डेनमार्क नीदरलैंड आदि में घुस जाएंगे। वैसे ही जैसे बिहारियों को गुजरात में पीटा गया तो उनमें से बहुत बिहारी भागकर हरियाणा पंजाब चले गए। असम में पीटा गया तो चेन्नई बंगलोर आदि की अंधेर गलियों और सीलन भरे सलम में जाकर पनाह ले ली। बिहारी गुजरात से धकियाए जाते हैं, गुजराती अमेरिका में धकियाए जा रहे हैं। फर्क क्या है? तो फर्क को समझने की जरूरत है, और यह जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? यह मुझे है, आपको है। यह जरूरत उन सपनों के सौदागरों को नहीं है जो अच्छे दिन की बात करते हैं, मिलियन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वे बातों की रोजी काटते हैं, रोटी खाते हैं, यही उनका कारोबार है। तो जिन सवालों से बाखबर रहना है उनसे बेखबर मत रहिए।
आपको बाखबर रखना ही हमारा मूल मंत्र है। तो इस मूल मंत्र को अपनाने की अपील के साथ नमस्कार।